नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स। आज हम आपको बता रहे हैं कि बीकानेर में नीट के रिजल्ट के बाद में यहाँ के जो कोचिंग संस्थान हैं उनके रिजल्ट्स कैसे रहे। बीकानेर के कोचिंग संस्थानों में एक सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय इंस्टीट्यूट का नाम है सिंथेसिस बीकानेर में पिछले 18 वर्षों से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी छात्रों को करवा रहा है। कोटा, सीकर और उसके बाद में बीकानेर का नाम आता है। इस बार की नीट में जहां राजस्थान के एक स्टूडेंट ने टॉपर किया है, वहीं सिंथेसिस के रॉबिन मंडा की ऑल इंडिया रैंक 32 रही है। इस बार के नीट पेपर में जब स्टूडेंट्स अपीयर हुए उस समय कुछ असमंजस रहा। जिस तरह का ट्रेडिशन रहा है अब तक के नीट यूजी पेपर का, उसमें सामान्य तौर पे जो कोचिंग की गाइडेंस होती है उसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ आता है पेपर में। लेकिन इस बार पेपर से कुछ इतर भी आया, स्टूडेंट यहाँ तक कि टीचर को भी कुछ समझ नहीं आया। लिहाजा परिणाम टिका पूरे साल भर मेहनत करने वाले उन बच्चों के भविष्य का। जिन इंस्टीट्यूट में तैयारी को थोड़े स्तर पर कराया गया, जिस तरीके से कराया गया, उसमें परीक्षा परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सिंथेसिस मेडिकल के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संस्थान है। नीट यूजी के रिजल्ट की हम बात करें तो आज जैसे ही नीट यूजी के रिजल्ट की जानकारी मिली, सिंथेसिस के बच्चे जो चयनित बच्चे थे वे अपने इंस्टीट्यूट पहुंचने शुरू हो गए थे। तकरीबन 125 से अधिक की जानकारी हमें मिली है कि 125 से अधिक स्टूडेंट नीट यूजी में सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट हुए हैं। हम आपको लिए चलते हैं सिंथेसिस इंस्टीट्यूट, जहां के तीनों डायरेक्टर मनोज बजाज, डॉक्टर श्वेत गोस्वामी और जेठमल सुथार, ये तीनों ही डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को एक बेहतरीन तरीके से सजाया है, एक पूरी टीम बनाई है। अपनी फैकल्टीज़ के साथ में वो कितनी मेहनत करते हैं, अपने करिकुलम के साथ साथ वे पेरेंट्स को और बच्चों को आश्वस्त करते हैं कि आप हमें बच्चा सुपुर्द कर दीजिए, हम बेहतरीन तैयारी के साथ उनके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। लिहाजा आज के परीक्षा परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि सिंथेसिस का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपका बच्चा भी नीट की तैयारी कर रहा है, उसे डॉक्टर बनना है, तो सिंथेसिस से बेहतरीन कोई दूसरा इंस्टीट्यूट बीकानेर में नहीं है। एक और जहां कोटा में लाखों बच्चे हैं, सीकर में भी हजारों लाखों बच्चे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन की बात करें तो बीकानेर का जो सफलता का रेशियो है या प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं नीट यूजी के बाद सीधे सिंथेसिस इंस्टीट्यूट, जहां पर आज जश्न का माहौल है। पहले हम आपको वो दृश्य दिखा देते हैं जहां पर डायरेक्टर मनोज बजाज, जेठमल सुथार और डॉक्टर श्वेत गोस्वामी इन सब बच्चों का वार्म वेलकम कर रहे हैं, पेरेंट्स को बधाइयां दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये दृश्य। आप पूरे सभी सिलेक्टेड बच्चों को पूरी फैमिली के साथ आना है, सहपरिवार आना है। स्टूडेंट्स का हम दिवाली और होली का दिन आज हम मनाते हैं। आप सभी अभिभावकों को हम बताएं और आपके साथ मनाएंगे इस बार। तो एक एक करके 1 बाय 1 जेठमल सर फोटोग्राफी का सेशन पहले यहाँ होगा, उसके बाद में हम बच्चों को क्लास में लेकर के जाएंगे और साथ साथ में काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में भी जेठमल सर साथ साथ में स्टूडेंट्स के संपर्क में भी, ग्रुप में भी अपन पूरा का पूरा एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कॉलेजेस का सीक्वेंस क्या बनना है, किस तरह से चीजें करनी है, काउंसलिंग में क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें अपन जो है वो लगातार अगला जो एक, तो मैं चाहूंगा जेठमल सर 1 बाय 1 इनको स्टेज पर आमंत्रित करें और वो भी फैमिली आएंगे। ये वो दिन था जिसके लिए पेरेंट्स ने, आपने और कैसे साकार होते हैं वो आप सभी ने करके दिखाया। इससे बेहतरीन दिन आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। और पेरेंट्स के लिए तो आप ये मान करके चलो सबसे बेहतरीन पल है, क्योंकि आप पेरेंट्स जिस मुकाम पर है उनकी अपनी खुद की मेहनत तो है ही, लेकिन जब सेलिब्रेशन की छोटी सी शुरुआत है ताकि आपको फील होवे। और इवन आज का ये जो दिन है
वो इवन आप पीजी में भी सेलेक्ट हो जाओगे, आगे जाकर एसएस में भी सेलेक्ट हो जाओगे, सुपर स्पेशलिस्ट, तो भी आपको शायद उतनी खुशी नहीं होगी जितना कि आज खुशी होगी। तो इस एक बार 10 सेकंड तक अपन क्लैपिंग करें सारे। ये वो है जिसको कैद करने के सिंथेसिस इंस्टीट्यूट में पहुंचने के साथ ही हमने देखा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स ने सिंथेसिस पर पूरा भरोसा जताया। वे बाकायदा पोडियम पर खड़े होकर के इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उनके बच्चों को हमने जब सिंथेसिस में एडमिशन दिलाया तब इसी भरोसे के साथ दिलाया था कि हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगा। सिंथेसिस के ही स्टूडेंट रॉबिन मंडा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनकी फिजिक्स बहुत बढ़िया है, वे मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हैं और पूरे ऑल इंडिया रैंक उनकी जो 32 रही है, ये सिंथेसिस के लिए भी, बीकानेर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 डिजिट में आना भी अपने आप में एक शानदार रिजल्ट है। आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे रॉबिन मंडा और उनके माता पिता का यहाँ सिंथेसिस में आज सभी सिंथेसिस के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और फैकल्टी ने मिलकर उनका सम्मान और अभिनंदन किया। और उसके थ्रू मास्टर बनते, लेकिन मणिराम जी विद 12th के अंडर एज था, नीट का एग्जाम दे नहीं सकता था, तो आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। तो माँ बुरमा से उनका तिलक लगा करके, गुलाल लगा करके शुभकामनाएं देते हुए इतना ही नहीं, सिंथेसिस में पुलिस अधिकारी रहे धर्म पूनिया और उनकी धर्म पत्नी कमला पूनिया, जिनकी बिटिया का नाम झलक है, वो भी सेलेक्ट हुई है। दोनों माता पिता चूंकि बाहर जॉब करते हैं, डीडवाना में पोस्टेड है अभी धर्म पूनिया, और उनके चेहरे पर इस बात का विश्वास और खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि सिंथेसिस को हमने सुपुर्द कर दिया था हमारी बिटिया को, और ये सिंथेसिस का ही प्रयास है, उन्हीं की ही मेहनत है कि आज हमारी बिटिया नीट यूजी में सिलेक्ट हुई है। आइए देखें क्या कहना है धर्म पूनिया का। बिटिया ने अपने पेरेंट्स की पेरेंट्स है, तो इस शानदार संस्थान के लिए धर्म जी, कमला जी, पूरे दुनिया परिवार को और प्राउड फैमिली तो बहुत बहुत बधाई। ये आप लोग कल और देखिए हमने चाहूंगा कि धर्म जी पास में जब आया तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं बेटी को साथ में लेकर आया तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरी बेटी से कि आप जो कब क्रैक कर लोगी, तो मेरे बेटे ने कहा साहब सेकंड चांस में कर लूंगी। तो अब इन्होंने कहा नहीं बेटा, कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि 12th के साथ कर लेना। परंतु मेरी बेटी की धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके साथ ही सिंथेसिस के पूरे परिवार को, मीडिया उपस्थित मीडिया और अभिभावकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आप सबके सहयोग से ऊपर सुप्रीम पावर की हम पर असीम कृपा रही, तभी हम लोग आज इस मंच पे खड़े हैं। सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि बहुत गुरूर है तुझे, ऐसे बहुत गुरूर है, ऐसे तुझे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया के पार ज्यादा ही है, दरिया के पार। हमारे साथ में धर्म पूनिया जी हैं, उनकी बिटिया भी सिलेक्ट हुई हैं। चूंकि पेरेंट्स बहुत खुश हैं, यहाँ पर जितने भी है सबके चेहरों पर गुलाल लगी हैं, चेहरों पर जो है वो एक अलग तरह की मुस्कुराहट है, चेहरों पर एक अलग तरह की चमक है। पूनिया जी चूंकि उनकी बिटिया यहाँ पढ़ती हैं, वे खुद जो है वो यहाँ से दूर पोस्टेड हैं बीकानेर में। उन्होंने बीकानेर की कानून और सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया। आज ये कोई अपरिचित नाम बीकानेर के लोगों के लिए नहीं है। पूनिया जी, पहले तो मैं बधाई देता हूँ बिटिया की सफलता पर। मेरी पोस्टिंग यहाँ से दूर थी, मैं और मेरी वाइफ भी DYSP है, दोनों इतना टाइम नहीं दे पाते थे पुलिस में, और बच्ची को भी ज़्यादा। आज भी हम आए हैं तो बच्ची के पास, ये जयपुर से आई हैं, मैं डीडवाना से आया हूँ, और मेरी ये दोनों बेटियाँ अकेली थी घर पे कई दिनों से, और मैंने तो 2 साल पहले सिंथेसिस को दे दिया था।
जो भी रिजल्ट आया वो सिंथेसिस का है, मेरा कुछ भी नहीं। आपका कोई कंट्रीब्यूशन, मेरा लेकिन कोई भरोसा contribution आपका जरूर है सिंथेसिस पर। फुल भरोसा है, फुल भरोसा है, फुल और ये लगा आपको, ये भरोसा जो एक तरीके से चरितार्थ हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है जो भी रिजल्ट है सिंथेसिस का। चलिए कुछ कहेंगे सिंथेसिस को लेकर? सिंथेसिस मेरी नज़र में बेस्ट है। आपकी नजर में बेस्ट बेस्ट है। आप समझ सकते हैं कि आज जितने बच्चे हैं, अगर उस बच्चों में सफलता का एक रेशियो, एक प्रतिशत निकाला जाए तो शायद ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन प्रतिशत में से एक हो सकता है। लिहाजा सभी स्टूडेंट्स के तिलक लगाया जा रहा था, गुलाल लगाई जा रही थी, मिठाई खिलाई जा रही थी। पेरेंट्स भी अपने अपने तरीके से सिंथेसिस और यहाँ के जो फैकल्टी स्टाफ है उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस स्थान पर कि पेरेंट्स ने किस तरह से सिंथेसिस के प्रति अपना भरोसा जताया। इस साल के शेयर करें तो सुरेंद्र जी पूर्णिया। परिवार को इस बहुत ही शुभ मौके पे के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, अब उसकी कितनी निगरानी करेगा। नंबर 300 लाया वो, लेकिन उसके बाद जयपुर जी ने हमने उसको संभाला। परिवार आमंत्रित करना चाहूँ राजगुरु जी का माल्यार्पण करके उत्तम मैडम तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ये रंगों का एहसास कराते हुए, क्योंकि अब जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का माला एक नाना जी मौजूद है, बुद्धराज जी और अनीता के नाना के समय खुशियों के आंसू भी देखे थे, बजाज सर से मिले थे। जैसे रिजल्ट घर में तकरीबन 10-12 डॉक्टर ये लोग है अपनी जगह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और कई सारे ये अचीवमेंट ले रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, खूब आशीर्वाद। ये आपके सफलता की पहली बच्चों सुबह का आपको बताएंगे। इसी कड़ी में जब इन सब पेरेंट्स को और इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाया गया, काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। जेठमल सर ने भी सभी बच्चों को आश्वस्त किया एक तरीके से कि वे बिल्कुल निश्चिंत रहें, जब उनकी काउंसलिंग होगी तब उन्हें बेहतरीन तरीके से कॉलेज अलॉट किया जाएगा। 24 घंटे वे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये सभी बच्चे कक्ष से बाहर निकले, ढोल ताशे और नगाड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जश्न का पूरा माहौल था और इस जश्न के माहौल में कोई कहाँ पीछे रहने वाला था। तो आइए हम लिए चलते हैं हम आपको सीधे बाहर, जहां पर आज उस खुले मैदान में ढोल ताशों के साथ में सभी एक दूसरे के साथ बधाइयां दे रहे थे, डांस कर रहे थे। पेरेंट्स, टीचर्स, डायरेक्टर्स, कोई भी किसी से पीछे नहीं था।
और उनके साथ साथ जहां गुलाल उड़ाई जा रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, यानी कह सकते हैं कि होली और दिवाली दोनों का एक साथ संगम देखने को मिल रहा था। तो आइए दिखाते हम आपको बाहर का माहौल, जहां पर आज सिंथेसिस में जश्न का माहौल था। हो भी क्यों न, जब मेहनत से इबारत लिखी जाती है, जब मेहनत से कोई अध्याय लिखा जाता है, तो अध्याय न केवल इतिहास के पन्ने बन जाता है, बल्कि सिंथेसिस जो है वो हर साल अपने बेहतरीन परीक्षा परिणामों के साथ अपने ही कीर्तिमान तोड़ता है, नए कीर्तिमान रचता है और ऐसे ही कीर्तिमान रचता जा रहा है। जब क्लास में सब बच्चों का वेलकम किया जा रहा था, जो चयनित हुए थे बच्चे वे धीरे धीरे आ रहे थे पेरेंट्स के साथ में। हमने भी कुछ चयनित स्टूडेंट्स से बातचीत की। आइए दिखाते हैं हम आपको कि उनका चयन होना उन बच्चों के लिए अपने ज़िंदगी के किस गोल को पाने जैसा था। वे अपने जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे, उस लक्ष्य को पाने के बाद उनके चेहरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कितने खुशनुमा ये चेहरे हैं, क्योंकि अंततः जो कड़ी परीक्षा तैयारी इन्होंने की, परिणाम जब अनुकूल आता है तो वाकई में ये चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता है। नाम बताएं अपना। जयश्री सियाग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। भविष्य के डॉक्टर बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन रहे हैं। आप बताएं। मेरा नाम अपेक्षा तावनिया है। अपेक्षा खरी उतरी अब है? हाँ बिल्कुल, वो तो सभी टीचर्स के कारण ही ऐसा हो पाया है। उन्होंने हम पे एक गुड प्रेशर बनाया, उसकी वजह से हमें लगता है कि हम जहाँ पर भी है वहाँ पहुँच पाए हैं। जो भी है सिंथेसिस के। आप एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बनकर के और लोगों की सेवा करें। हैं, आपने सिंथेसिस का चयन क्यों किया, क्या कारण रहा? सिंथेसिस का तो पापा मम्मी ने बोला था और बाकी लोगों ने सुना था कि वो काफ़ी ध्यान देते हैं आप पे, और काफ़ी मतलब अच्छी टेस्ट सीरीज़ है यहाँ की, और सारे टीचर्स भी मतलब बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कॉलेज चयन करने का आपको अगर एक अवसर मिले तो कौन सा आप जो है वो मेडिकल कॉलेज लेना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज तो जो काउंसलिंग के हिसाब से मिलेगा, काउंसलिंग के हिसाब से मिलेगा। अभी आपका कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से झलक को बहुत बहुत बधाई कि वो एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन जिम्मेदार डॉक्टर बनकर के पापा मम्मी की तरह नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। बहुत खुश हैं, न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि उन सब बच्चों के लिए जिनको सिंथेसिस ने आज ये सुनहरी अवसर दिया है। मैं तहे दिल से सिंथेसिस और सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देखिए सिंथेसिस का पूरा ये परिसर, 125 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन, वाकई में एक अद्भुत रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है। और हमेशा की तरह सिंथेसिस अव्वल है, न केवल अपने परिणाम में, न केवल अपनी तैयारियों में, बल्कि यहाँ के वातावरण निर्माण में सिंथेसिस ने जो बेहतरीन काम किया है वह आने वाले उन वर्षों में एक और इतिहास कायम करने वाला है। मैं ज्योति रंगा अपने साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज़ बीकानेर। तो ये हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से सिंथेसिस में आज नीट यूजी के रिजल्ट के बाद में जश्न का माहौल था, शानदार तैयारियां थी। अब ये रिजल्ट जो है वह और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी थी उसमें करीब 125 बच्चों का चयन हो रहा था। लेकिन हमने बातचीत की मनोज बजाज से, तो उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट और बेहतर होगा, अभी कुछ और रिजल्ट जो है वो उसमें आएंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग और रिजल्ट की रेंज पता होगी, वैसे वैसे इन बच्चों के चयन की संख्या में और इजाफा होगा, ये कहना है मनोज बजाज का। हमने बातचीत की डायरेक्टर मनोज बजाज से। बहुत खूबसूरत रिजल्ट रहा है, हमेशा की तरह। जैसा कि बीकानेर के लोगों को उम्मीद होती है, नीट का रिजल्ट आते ही सब लोग ये पूछते हैं सिंथेसिस का रिजल्ट क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, और अभिभावकों का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का ये विश्वास ही हमारी ताकत है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। टफ पेपर आने की वजह से मेहनती बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिला, मेहनती संस्थानों को ज़्यादा बेनिफिट मिला, और 125+ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं सिंथेसिस से अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो बहुत बहुत सभी टीचर्स को, सारे सिंथेसिस फैमिली को, सिंथेसिस के सारे सिलेक्टेड होने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को हम सब की तरफ से, सिंथेसिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। के बाद हमने यहाँ पर जो चयनित स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत की, उनसे भी हमने सवाल किए, तो वाकई में उनके चेहरों पर साफ तौर पे एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था कि एक पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है। अब वे एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर के और जनता की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट का रिजल्ट आ चुका है, और नीट के रिजल्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीकानेर का सिंथेसिस इंस्टीट्यूट हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। अब तक जितनी जानकारी मिली है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लगातार बच्चे आ रहे हैं और उनके चेहरों पर एक रौनक और खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है।
121 बच्चों का रिजल्ट अब तक आ चुका है और ख़ास बात यह है कि रिजल्ट्स में इस बार सिंथेसिस के एक स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल की है। सिंथेसिस हमेशा ही अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करता है, विश्वास का पर्याय बन गया है। अगर नीट की बात करें हम तो नीट के बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ में सिंथेसिस और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से विश्वास कायम किया है यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। इनके डायरेक्टर्स हमारे साथ में है 32 रैंक जिनकी आई, हम उनसे बातचीत करते हैं। बेटा नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम रोबिन मंडा है। रॉबिन मंडा, आप गांव में रहते हैं? यस सर। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव जांगलू है। जांगलू से जब आप पढ़ाई शुरू की, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू की? नहीं, 10th तक तो प्राइवेट स्कूल से की थी और फिर 11th में बीकानेर आया। फिर आपको किसने बताया कि आपको सिंथेसिस में जाना चाहिए, सिंथेसिस में जाकर आप अपने जो है ड्रीम को अचीव कर सकते हैं? मैं जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था वहाँ के हेडमास्टर ने हमें ये बताया कि आप अगर साइंस लेना चाहते हो, साइंस बायो, तो आप सिंथेसिस में जाओ, वहाँ पर बढ़िया तैयारी। इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही क्लिष्ट था, कठिन था। मतलब लोग जो हैं वो असमंजस में थे कि पता नहीं क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स आएंगे, क्या करेंगे। यहाँ तक कि जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, वो जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनको भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन में थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपने जब अपना पेपर सॉल्व किया तब आप कॉन्फिडेंट थे? सर फिजिक्स इस बार हार्ड आई थी, लेकिन फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए शायद ये बहुत बड़ी सफलता जो है वो आपने हासिल की है। ये बताएं, सिंथेसिस की पूरी टीम को, यहाँ की जो पढ़ाने के तरीके हैं, यहाँ आपके जो टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर पढ़ाने के तरीके में तो यहाँ पर बताएं, खुल करके बताएं, आपको कितना जो है वो मोटिवेशन मिला, किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कहीं पर भी जब आपको लगा कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही है, कैसे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उससे ओवरकम किया? क्लासेस के बाद डाउट प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर डाउट पूछ लेते हैं, जो भी डाउट क्लास में होता है वहाँ क्लियर हो जाता है, और ज़्यादातर तो क्लास में ही हो जाते हैं क्लियर। जैसे मम्मी पापा को देख रहे हो बहुत संकोची हैं, बोल नहीं रहे, बिल्कुल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। सर ग्रामीण से होंगे तो हाँ, नहीं वो ठीक बात है, लेकिन जैसे इनको ये पता था कि उनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, कंफर्म था कि बेटा डॉक्टर बनेगा? ये तो कंफर्म था। ये तो कंफर्म था। चलिए MBBS तो हो जाएगी, आगे किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहोगी? मुझे लगता है कि आप बड़े स्तर पे जाओगी, ये मैं अभी कह रहा हूँ आपको, तो क्या करना चाहोगी? क्या लगता है कि कौन सी आपको बीमारी सबसे ज़्यादा वो करती है कि मुझे इसका डॉक्टर बनना है? सर वो तो अभी तक सोचा नहीं है। वो अभी सोचा नहीं है, बाद में सोचोगे। अच्छा, एम्स दिल्ली जाना चाहता है। एम्स दिल्ली जाना चाहता है, ये बात सही है। लेकिन मंडा जी ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आपने यहाँ तैयारी की, ये रिजल्ट्स भी अब आपके फेवर का आ गया है और अब आपको कॉलेज भी आपका मनपसंद का मिलेगा जहाँ पर आप जाना चाहते हो। लेकिन जाते जाते मैं ये चाहता हूँ कि वे बच्चे जो बिल्कुल यहाँ इस मुहाने पे आकर के रुक गए हैं, कहीं कहीं उनको सबसे ज़्यादा मायूसी होगी, 1 नंबर से रह गया होगा, आधे नंबर से रह गया, उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे? सर नीट के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप में डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी लगातार आप पढ़ते हो ना, तो नीट कुछ नहीं है। नीट कुछ भी नहीं है, ये एक सफल स्टूडेंट के लिए नीट कुछ भी नहीं है। ये जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सीधा संदेश है कि अगर आपने ठान लिया ना, तो कुछ भी आपकी बाधाएं आपके सामने नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंथेसिस का साथ अच्छे मेंटर्स और टीचर्स होने चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आज के हमारे इस कार्यक्रम इतना ही, क्योंकि हम दिखाते हैं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां बीकानेर की बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर बेहतरीन पढ़ाई होती है, जहां पर लोगों का विश्वास है, उन्हीं इंस्टीट्यूट में से मेडिकल की तैयारी के लिए सबसे विश्वसनीय और शानदार इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सिंथेसिस। 18 वर्षों से निरंतर अपने परीक्षा परिणामों के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, और अब हम कह सकते हैं कि जिले का नहीं, बीकानेर संभाग का सबसे बेहतरीन नीट यूजी तैयारी करवाने वाला इंस्टीट्यूट है सिंथेसिस। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा, कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपका बच्चा भी मेडिकल में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप निर्णय कर लीजिए, मन बना लीजिए कि सिंथेसिस आपके सपनों को, आपके बच्चे के सपनों को साकार कर सकती हैं। दीजिए इजाजत ज्योति रंगा को मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।